जब लिखी तकदीर, विधाता जब लिखी तकदीर। हरिश्चंद्र थे दानी दाता, खाली न कोई द्वार से जाता, खाली न कोई द्वार से जाता। हरिश्चंद्र थे दानी दाता, खाली न कोई द्वार से जाता, खाली न कोई द्वार से जाता। किस्मत ने क्या खेल रचाया, किस्मत ने क्या खेल रचाया, किस्मत ने क्या खेल रचाया। बन गए वो तो फकीर, विधाता अजब लिखी तकदीर, विधाता अजब लिखी तकदीर, विधाता अजब लिखी तकदीर। नीर भरण जब श्रवण पहुँचे, लागा तीर प्राण तब छूटे, लागा तीर प्राण तब छूटे। नीर भरण जब श्रवण पहुँचे, लागा तीर प्राण जब छूटे, लागा तीर प्राण तब छूटे। अंत समय में मात पिता को, अंत समय में मात पिता को, अंत समय में मात पिता को पिला सके ना नीर, विधाता अजब लिखी तकदीर, विधाता अजब लिखी तकदीर, विधाता अजब लिखी तकदीर। द्रौपदी पांच पतियन की नारी, सबने नीचे गर्दन डारी, सबने नीचे गर्दन डारी। द्रौपदी पांच पतियन की नारी, सबने नीचे गर्दन डारी, सबने नीचे गर्दन डारी। भरी सभा में लाज उतारी, भरी सभा में लाज उतारी, भरी सभा में लाज उतारी। कृष्ण बढ़ा रहे चीर, विधाता अजब लिखी तकदीर, विधाता अजब लिखी तकदीर। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति सभी को। विधाता अजब लिखी तकदीर। बाबा कहते हैं बच्चे देखो, भक्ति में आप मेरी महिमा करते हो कि भगवान ने देखो कैसी
भाग्य की विडंबना देखो कि श्रवण जो है वो माता पिता को पानी नहीं पिला पाया। राम को सुबह राज्य अभिषेक होना था और रात रात में कैसे भाग्य का सितारा पलटा, सुबह वनवास को चल पड़े। द्रौपदी जिसके 5 पति थे, सब पांचों के पांचों भाई नीचे गर्दन गिरा कर बैठ गए और जो कृष्ण था ये आगे चीर बढ़ा। बाबा कहते हैं आपने भक्ति में ये कैसे मान लिया कि भगवान ही हमारे दुख का, हमारे कष्ट का, हमारे जीवन में परीक्षा का कारण है। बाबा कहते नहीं बच्चे, ये इसको क्या कहते हो, विधि का विधान। बाबा कहते हैं बात सारी ड्रामा की है। ड्रामा तो कल्याणकारी। श्रवण एक रीति देखा जाए तो ठीक है, बूढ़े माँ बाप, अंधे माँ बाप को अंतिम समय पानी नहीं पिला पाया, बड़ी दुखद घटना दिखती है। लेकिन बाबा कहता है ये कल्याणकारी सिद्ध हुई या नहीं हुई। दशरथ भी राम के वियोग में मरा। राम कहाँ था उस समय? राम कहाँ था उस समय? राजमहलों में नहीं था, संसार का उद्धार कर रहा। तो ऋषि मुनियों ने, या हम कहें कि जो शास्त्रों में, आज बाबा ने बार बार कहा भी, बाबा कहते हैं बच्चे मैं कोई तुमको शास्त्र थोड़ी सुनाता, शास्त्रों की अथॉरिटी तो बाबा कहता है तुम्हारे साधु संत। बाबा कहते हैं मैं तो मुख से तुमको गीता सुना रहा हूं। इसको बाबा कहते हैं, संगम पर कहते हैं राजयोग की विद्या, और भक्ति में तुम इसको कहते हो भगवान ने, श्री कृष्ण ने गीता सुनाई अर्जुन को। संगम पर बाबा कहता है स्वयं शिव आकर ब्रह्मा के मुख के द्वारा आत्माओं को ज्ञान सुनाते। स्वयं परमात्मा, स्वयं भू आत्माओं को ज्ञान सुनाते हैं, क्योंकि आत्मा बाबा कहता है पतित बनी है, आत्मा ही बुलाती है, आत्मा ही पुकारती है। अब आप देखो ना, आत्मा और शरीर दो चीजें हैं, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे ये दो दिखती नहीं है। अब जैसे आजकल हम श्राद्ध कर रहे हैं, तो आत्मा, दिवंगत आत्मा की शांति के लिए भरपूर किसको करते हैं? देह को, कि देह को बढ़िया खाना खिलाएंगे, देह को हम दान देंगे, कपड़ा देंगे। तो हमको लगता है कि शरीर जब सुख पाएगा, आत्मा सुखी हो जाएगी। बाबा कहते हैं जीव एक चीज है, आत्मा दूसरी चीज। बाबा ने आज कहा है, बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा अविनाशी होती है ना, और शरीर तो बाबा कहता है पल 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 पल, बाबा कहता है ये जलता जाता है। जैसे एक कैंडल होती है ना, आप एक मोमबत्ती को अगर जलाते हो तो धीरे 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 पता नहीं चलता, लेकिन वो कैंडल धीरे 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 कमती होती जाती। तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे ये वो ज्ञान है जो स्वयं परमात्मा आत्माओं को आकर सुना। आत्मा बाबा कहता है, आत्माओं को ही बाबा कहता है मैं कौन सा भव सागर है, कौन सी विषय बैतरणी नदी है। बाबा कहता है ये है तुम्हारा मन। शरीर को कितनी जगह चाहिए? सोने के लिए, बैठने के लिए, खाने के लिए, कितना खा लेगा। लेकिन मन, मन का तो बाजार अनंत है। एक खटिया पे सोता है शरीर, लेकिन मन क्या मांगता है? कहता है 4 BHK फ्लैट तो वो कम से कम। खानी 2 रोटी ही होगी, लेकिन क्या मांगेगा? क्या क्या मांगेगा? तो इसलिए बाबा समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे जो देवताएं होते हैं ना, हाँ, देवता बाबा कहता है कभी शराब नहीं पीते, मदिरा पान नहीं करते देवता। क्यों कहा बाबा ने? जबकि हमने तो शास्त्रों में पढ़ा हुआ था
कि देवता जो है वो सोमरस पीते हैं। आज मिलता है कहीं सोमरस? हाँ, फेफड़े गला देता है सोमरस जो बाजार में बिक रहा है। घर के घर खाली हो जाते। तो बाबा कहते हैं बच्चे जब संगम पर आत्म चिंतन करते हो, मुरली का मनन चिंतन करते हो ना, तो शास्त्रों में आया हुआ है कि जब सागर मंथन हुआ तो सागर मंथन से क्या निकली? मदिरा भी निकली सागर मंथन से। तो बाबा कहते हैं वास्तव में बात तो ज्ञान की है। जितना बाबा कहता है आप ज्ञान को, क्योंकि अंगूर से कहते हैं ना मदिरा बनाई जाती है जो अभी बिकती है, लेकिन अंगूर को क्या करते हैं? एक ताजा अंगूर खाओ आप, और वो अंगूर को एकदम जलाकर सड़ाकर उसकी एक सड़न पैदा होती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे वास्तव में अभी स्वयं सोमनाथ आकर आप आत्माओं को ये गुप्त सोमरस पिलाते हैं। किसको? आत्मा को पिलाते हैं। आत्मा बाबा कहता है कैसे पीती है? रस कैसे लेती है रस लेते हैं ना हम, खाने में रस लेते हैं, कोई गीत अच्छा लगता है वहां रस लेते हैं, बाजार में रस लेते हैं, अपने प्रियजनों में रस लेते हैं। तो रस कैसे लेते हैं? बाबा कहता है ये फाटक है सारे। किसी को देखकर बड़ी खुशी होती है, कहते हैं, बड़ा मन कर रहा था तुझे कब से देखा ही नहीं। कभी कभी कहते हैं तेरी आवाज सुनने को भी तरस के करते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे अभी आत्मा अतीन्द्रिय सुख ले रही है। आत्मा तो बाबा कहता है दिखती नहीं, आत्मा को कोई देख नहीं सकता। तो बाबा कहता है फिर तुम परमात्मा को कैसे देखो? कैसे देखो? आज बाबा ने मुरली जब शुरू की ना, एक बहुत अच्छी चीज बाबा ने समझाई। बाबा कहते हैं भक्ति में सब भगवान को याद करते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे भगवान कौन है? आज बहुत सुंदर डेफिनेशन बाबा ने भगवान की दी। बाबा कहता है भगवान माना आत्माओं का बाप। कभी सुना हमने, समझा ऐसा कभी भक्ति में उसको कि भगवान माना आत्माओं का बाप? बाबा कहता है तुम कहते तो हो ज्ञान सूर्य प्रगटा, तो फिर क्या हुआ? अज्ञान का जो अंधकार था ये विनाश हो गया। हुआ? बाबा कहता है भक्ति से हुआ। भक्ति में बाबा कहता है कोई ज्ञान सूर्य चढ़ा ही। सब बाबा कहता है भगवान की महिमा कैसे करते आए? हाँ, कहते हो भगवान तो कच्छ मच्छ के अंदर है। बाबा कहते हैं बच्चे तुमने मेरी कितनी ग्लानि की, कहा सर्वव्यापी है, कच्छ मच्छ के अंदर है। श्री कृष्ण देवता को भी नहीं छोड़ा, उसको भी कहा तुमने कि ये तो माखन चोर है, इसको तो 16,108 रानियां चाहिए, ये तो चीर चुराता है, ये तो मटकियां फोड़ता है। चरित्रहीन दिखाया बाबा कहता है तुमने कृष्ण। कल की मुरली में भी आया था, बाबा कहता है जो माताएं हैं ना, इनको बालक अच्छा लगता है कृष्ण, बड़ा वाला अच्छा नहीं लगता। जब ये युवा दिखाया कि चीर हरता है, मटकियां फोड़ता है, रास खेलता है, वहां तो इनको राम अच्छा लगता है, पत्नी व्रता, मर्यादा पुरुष, बेटा कृष्ण जैसा अच्छा लगता है, छोटा सा लड्डू गोपाल। बाबा कहते हैं बच्चे तुमने भगवान के लिए कहा है कि तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। राम को भी पूर्ण नहीं मानते हो? नहीं मानते? राम को पूर्ण अवतार नहीं मानते? क्यों नहीं मानते? हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे कृष्ण को क्या मानते हो? कई तो कृष्ण की भी कमियां निकालते हैं, कहते हैं ये तो रणछोड़ है, इसी ने ही महाभारत कराई है। अगर ये अर्जुन को नहीं उकसाता तो अर्जुन का भी धनुष उठाता ही। तो बाबा कहते हैं शास्त्रों में जिनको आपने भगवान का अवतार माना, बाबा कहते हैं बच्चे ये तो वास्तव में कौन है?
चरित्र है, बाबा कहता आत्माओं के चरित्र। और बाबा कहता जो ड्रामा है ये कीर्ति कला में चला जाता, जाएगा ही बाबा कहता। और तुम मुझे दोषी बना देते कि ये कैसी रीत चलाई भगवान ने। बाबा कहते हैं बच्चे तुमने भक्ति में कहा कि चाहे तो राजा को रंक बना दे और रंक को राजा बना दे, अंधे को आंख दे दे, क्या नहीं कर सकता। बाबा कहते हैं बच्चे मैं सब करता हूँ लेकिन अलौकिक। नहीं तो दुनिया में जितने भी ब्लाइंड लोग हैं, ब्लाइंड स्कूल है हमारे यहाँ लाजपत नगर, हम एक बार गए भी थे वहां, बहुत सारे ब्लाइंड बच्चे हैं। अगर वाकई भगवान की ये महिमा सत्य है कि भगवान अंधों को आंख दे देता है, तो क्यों ये ब्लाइंड स्कूल खोलने पड़ गए? दे ना, क्यों नहीं दे रहा? हम कहेंगे हमने भक्ति नहीं करी ना, गिड़गिड़ाए नहीं इसके आगे, बिना गिड़गिड़ाए तो ये कुछ ना देने वाला। बाबा कहते नहीं बच्चे, मैं जो तुमको आंख देता हूँ वो कौन सी आंख है? समझ की। नहीं तो बाबा कहता है तुम तो आंख के अंधे हो सारे, आंख होते सोते अंधे हो। देह समझकर बैठते हो खुद को। और बाबा कहता है देह के भान में रहते हुए देहधारियों से, बाबा कहता है जब रास खेलते हो तो क्या क्या करते हो? उनको भी डंडे मारते हो, खुद भी डंडे खाते हो। आज हो तो यही रहा, निभा रहे हैं रिश्ते, हम सब कुछ करते जा रहे, अंतरात्मा डंडे भी खा रही, उखड़ती भी है। एक बहन अभी हमें आज बता रहे थे, कहते मैं 2 दिन बाहर गई थी घर से, 2 दिन, कोई बहुत ज्यादा समय नहीं है 2 दिन। कहते मैं 2 दिन बाद जब घर आई, अपने रसोई घर में जब मैं गई तो मुझे बहू कहने लगी कि आप बाहर जाओ। वो कहने लगी मैं तो अभी 2 दिन के लिए गई थी, मेरा तो पता ही काट दिया तो। तो बाबा यहाँ कहता, बाबा कहते हैं बच्चे रास खेलनी नहीं आती तो डंडे पड़ते हैं, रिश्ता कोई भी निभाते हो, मोह से निभाते हो। कहते हो ना अपनों ने लूटा है गैरों में कहाँ दम। अपना बाबा कहता है बच्चे, जिसके साथ मोह रखते हो, जिससे बाबा कहता है तुम्हारी उम्मीदों के दिए जलते हैं कि ये तो सुख देगा ही। एक्चुअल में हम संबंध बनाते भी इसीलिए है कि हम सुख भोग सकें, सुख पा सकें। तभी तो रिश्ता करते हैं ना बच्चों का। क्या देखते हैं कि हर रीति इसको सुख मिले, घर का भी सुख मिले, पैसे का भी सुख मिले, हर सुख मिल जाए। मिला, मिला। बाबा कहता है जो सामने से तुम्हारे साथ संबंध जोड़ने आया है, वो भी बाबा कहता है तुमसे सुख की आस रखे हुए है, वो भी सुख की आस रखे हुए है। लेकिन बाबा कहता है सुखी करे कौन? तो संबंधों में बाबा कहता है अभी संस्कारों की रास की कमी। जिस दिन बाबा कहता है बच्चे आपकी भावना ये होगी, कौन सी भावना कहता है बाबा? बाबा कहते हैं बच्चे सारा दिन में इतना तो पुरुषार्थ चेक करो कि आज सारा दिन में अगर मैंने किसी को दुख नहीं दिया, अच्छी बात है। एक डाउनफॉल में जाने से, गिरती कला में जाने से हमने ब्रेक लगा दी, लेकिन हम चढ़े भी नहीं है अभी। ब्रेक लगी है अभी, ये नहीं सोचना कि किसी को दुख नहीं दिया तो नंबर प्लस हो गए, नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे अब ये चेक करो कि जिनसे तुझे दुख भी मिला, या बाबा ने आज भी मुरली में कहा, बाबा कहते हैं बच्चे शुद्ध संकल्पों की पावर को पहचान, घेराव डालो, बाबा कहता है इन संकल्पों। तो बाबा कहता है जो दूसरी आत्माएं भी हैं वो भी सेफ्टी अनुभव करें।
सारा दिन बाबा कहता है इतना तो पुरुषार्थ चेक कर लिया करो कि दुख नहीं दिया, ये तो बाबा का बच्चा बन ही गए, तो इतनी समझ तो मिल ही गई। न वाणी से दिया, न मन के संकल्पों से दिया, न कर्मों से दिया। तो देखो हमारा भाग्य और गिरने से तो बच गया, और पतित तो नहीं हुए, माना बीमारी को हमने ब्रेक तो लगा दी, अब बीमारी आगे बढ़ने नहीं दे रहे, ये भी एक अचीवमेंट है। हाँ, लेकिन बाबा कहता है जो पहले किया हुआ, जो बीमारी पहले ही बाबा कहता है एग्जिस्ट है अभी, इसको बाबा कहता है कैसे खत्म करोगे। उसके लिए बाबा कहता है बच्चे रोज रोज दुआओं का चार्ट पढ़ाओ, रोज पढ़ो। लेकिन हम जहाँ बैठे हैं, है ना, बाबा कहता है ये संगम युग है। तो संगम युग बाबा कहता है कि बच्चे ये आपके लिए चढ़ती कला, लेकिन आपको पार्ट किसके साथ प्ले करना है। बाबा कहते हैं वो सब आत्माएं कलयुगी हैं। ये केवल हमारी समझ के लिए बाबा हमें क्लैरिटी देता है कि आप संगम पर आ गए, लेकिन बाकी सब अभी कलयुग पर खड़े हैं। लेकिन हमको उनको कलयुगी समझ करके कि ये तो है ही पतित, अज्ञानी, भक्ति करने वाली, बाबा कहते हैं क्या हो उनके प्रति, रहम की, प्रेम की भावना। बाबा ने आज कहा है मुरली में, बाबा कहते हैं मैं ज्ञान का सागर, फुल ऑफ प्योरिटी, फुल ऑफ लव। तुम भी बाबा कहता है यहाँ पर बाप के जैसा बनने के लिए आते हो। यहाँ बैठने का बाबा कहता है तुम्हारा पर्पस क्या है। ये तो बाबा कहता है कोई भक्ति तो तुम कर नहीं रहे, कि कोई कथा सुनी और ये सोचकर बैठ गए कि चलो भगवान कहीं लिख रहा है रजिस्टर में कि रोज 1 घंटा हम कथा सुनते हैं, किससे, स्वयं भगवान आकर सुना रहा है। नहीं, बाबा कहता है, बाबा ने आज कहा, बाबा कहता है ये तो पढ़ाई है। और देखते हो जो बच्चे बहुत लायक होते हैं उनको स्कूल क्या देता है, स्कॉलरशिप। हम भी तरसते हैं, कहते हैं हमारा बच्चा भी इतना लायक बन जाता, स्कॉलरशिप मिल जाती। बाबा कहता है अब तुम्हारी बारी है, देखता हूँ तुम लायक बनते हो स्कॉलरशिप के या नहीं। समझना, दुनिया में हमने स्कॉलरशिप किसको माना था, कि हमको अगर फिनेंशियली स्कूल सपोर्ट दे रहा, कोई फीस माफ हो रही है हमारी, तो हमने इसको स्कॉलरशिप मान लिया। लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनना, ये लाइन आज हमें बहुत अच्छी लगी है स्कॉलरशिप वाली। बाबा कहते हैं बच्चे, बहुत पुरानी एक, बाबा कहता है ये पंक्ति, ये लाइन, ये महावाक्य, ये मुहावरा हम सब ने सुना हुआ। क्या कहते, विनाश काले विपरीत बुद्धि। समझना, आज हमने इसको थोड़ा सा नींबू की तरह थोड़ा रस निकाला आज इसका। सुना तो बहुत बारी है, स्टोरी भी बहुत सुनी इसके ऊपर कि विनाश काले विपरीत। बाबा कहते हैं विनाश का समय कौन सा होता है। अब वो नहीं सोचो कि कब प्रलय आ जाएगी, बाबा कह रहा है विनाश तो दुनिया का होना ही है। नहीं, बाबा कहता है आप अपनी सोचो। मृत्यु का क्षण बाबा कहता है विनाश का समय आता है। उस समय बाबा कहता है जो संसार है, संसारी आत्माएं हैं, बाबा कहता है जो देहिक भान में है, बाबा कहता है इन सब की विपरीत बुद्धि है। किससे, आपने देखा होगा दुनिया में जब भी कोई शरीर छोड़ता है, घर परिवारों में देखा होगा, किसी बुजुर्ग का कभी सुना होगा आपने, तो मन में क्या आता है, कहते हैं ये बेचारा वो जब गया ना, तो लास्ट में भी किसको याद करता रहा, कोई अपनी माँ को बुलाता रहा, किसी ने माँ को याद किया अंत में, किसी ने भाई बहनों को याद किया अंत में, किसी ने बच्चों को याद किया। बाबा कहते हैं बच्चे ये क्या है, ये है विनाश काले विपरीत, बाहर ही भटक रही है।
विपरीत और प्रीत। बाबा कहते हैं प्रीत बुद्धि किसको कहता है? जब बाबा कहता है आप भीतर होते हो, स्वमान में होते हो, बाप के समान होते हो, ये है प्रीत बुद्धि। आज बाबा ने कहा स्कॉलरशिप के बारे में, बाबा कहता है बच्चे अंत समय माना विनाश के समय, जब बाबा कहता है एक केवल बाप की याद हो, और बाबा कहता है कोई और दूसरी याद ना हो, इसको बाबा कहते हैं, मैं कहता हूँ स्कॉलरशिप। अब दुनिया वाले कोशिश तो बहुत करते हैं कि जो जा रहा है इसको स्कॉलरशिप दिलाएं, करते हैं ना कोशिश। हाँ, कोई कैसेट चला देगा पीछे से, राम भजो जी, राम भजो जी, राम भजो जी। कोई गंगा जल ले आएगा। अच्छा, कोई तो क्या करता, अब ये बोलने जोगा तो है नहीं, तो सामने तस्वीर रख देगा राम की, हनुमान की, कृष्ण की, जिसकी, कि चल अंतिम समय इसको देख अभी। लेकिन बाबा कहता है तुम्हारी सारी जीवन जिसके साथ आसक्ति रही होगी, तस्वीर किसकी भी सामने होगी, लेकिन बुद्धि बाबा कहता है ये कहाँ घूमी, वो याद है। याद वो नहीं जिसका हम चेहरा देख रहे हैं, नहीं। होता है कई बार माँ के सामने चार बेटे खड़े हैं, उसके साथ उसको कोई खास लगाव नहीं है, पांचवे को याद कर रही है। और इंसान की तो फितरत ही है, जो चीज सामने होती है उसकी कदर ही नहीं करता। शरीर की कदर करते हैं, पूरा जीवन कभी नहीं करें। वो गिलास भर भर के चाय पिए, फिर मट्ठी, फिर समोसे, फिर कचौड़ियाँ। हाँ, जब शरीर थोड़ा सा, डॉक्टर कहता है ना, अब थोड़ा सा संयम रखो खाने पीने में, तो मन मार दुखी होकर। बाबा कहते देखो, जब तक शरीर अच्छा था कभी नाचे। हाँ, जब बीमार होते हो तो रोते तो धाड़े मार मार, है ना। हम जब ठीक होते हैं, कभी हमने ये सेलिब्रेशन किया अकेले में, किसी को कहने की जरूरत, अकेले में, कि मैं ठीक ठाक, सर से लेके पांव तक A1 कंडीशन, ब्रांडेड गाड़ी है, नहीं अभी शोरूम से निकली है। लोग बड़े खुश होते हैं नई नई गाड़ी जब मिलती है, हम तो कभी नहीं हुए। हाँ, जब हम तकलीफ होती है ना, टायर में हवा कम है, गाड़ी आवाज कर रही है, रोते एक एक के आगे, जैसे सारे घर के लोगों ने MBBS कर रखी है। वो भी बेचारे दुखी हो जाते, कहते भाई बस कर, तू अकेली दुखी क्या, दुनिया दुखी पड़ी है, जा अस्पतालों में देख, नंबर नहीं आते पेशेंट्स के। बाबा हमें क्या दे रहा है देखो, अगर सिर्फ मुरली क्लास समझ कर बैठे हो सकता है कुछ चीज चूक जाए। बाबा ही सुनाता है, बाबा की ही मुरली है, ज्ञान उसी का है। बाबा कहते हैं हमेशा याद रखना कि पढ़ाता कौन, सामने वाले को नंबर नहीं देना। ये तो बाबा कहता है बंधवा मजदूर है, इसको तो मजदूरी में दे दूंगा। सेवा हो रही है ना राम की, तो बाबा जिसके पास जो सामर्थ्य समर्थी है, बाबा यूज करेगा। तो बाबा तो मुरली में कई बार कहता भी है, बाबा कहते हैं बच्चे नाराज हो जाते ब्राह्मणी से, बाबा कहते हैं बच्चे किसी का कुछ गया नहीं, किसी का कुछ भी नहीं गया। बच्चे भी होते हैं, हम भी स्कूल जाते थे, हम भी कई बार टीचर से खफा होते थे, लेकिन क्या करें। बाबा कहते हैं बच्चे, एक बच्चे के स्कूल में ना पहुंचने से टीचर थोड़ी रिजाइन कर देगा, टीचर रिजाइन नहीं करने। बाबा कहते हैं तुम्हारा टीचर कौन है, सुप्रीम टीचर तो मैं हूँ, बाबा कहते हैं। तो बाबा कहते हैं मैं वो हूँ जिसको तुमने पुकारा। दुख भोगते भोगते बाबा कहता है आत्मा याद मुझे कर,
और जब मैं आता हूँ बाबा कहता है यही टूटे फूटे बर्तन है, बाबा कहता है इन्हीं पतित आत्माओं को बाबा कहता है बच्चे मैं निमित्त बना देता हूँ। तो इनकी अगर कोई कमी अवगुण तुमको दिखता है ना, बाबा कहता है वो चित्त नहीं धरना, क्योंकि वुड भी देवी देवता तो आप ही हो। आपके भगत मंदिर में जाकर ये कहने वाले हैं कि मेरे अवगुण चित्त नहीं रखो। बाबा कहते हैं बच्चे ये जो जमात बैठी है अभी, ये तो बाबा कहता है आने वाले सतयुग के देवी देवता बैठे। और बाबा कहता है तुम बाबा कहता है फिर किसी की कमी निकालते हो, माना चित्त चित्त पर बाबा कहता है किसी की कमजोरी अवगुण रखना, तो फिर बाबा कहता है फिर खुशी कम हो जाती है। मन में क्या क्यों के प्रश्न आने लगते हैं कि ऐसे लोगों को बाबा निमित्त बनाता है। अरे नहीं, डॉक्टर भी इंजेक्शन लगाता है तो सुई तो चुभती है भाई। सुई किसको चुभोता है? मजे की बात, बाबा ने मुरली में कहा हुआ है, बाबा कहते हैं बच्चे फीलिंग देवी नहीं बन। जो कमजोर होगा, जो रुग्ण होगा, बीमार होगा, उसको तो सुई चुभेगी। तो यहाँ बाबा कहते हैं तुम इलाज कराने बैठे हो। नहीं तो बाबा कहता है फिर मेरे आने की जरूरत ही नहीं थी। क्यों श्राद्ध करने पड़ रहे हैं हमें? क्या लगता है हम बैठे रहेंगे यहाँ? हमने अपनी माँ को देखा, कितने साल वो श्राद्ध करती रही बुजुर्गों के। कभी सोचा भी नहीं होगा कि इतनी जल्दी मेरा भी नंबर आने वाला, कि कोई मेरे लिए भी थाली तैयार। और आज हम थालियां बना रहे हैं। कभी हमारे भी माइंड में नहीं आता कि पता नहीं कौन सी घड़ी लोग मेरी भी तिथि निकालने पंडित के पास पहुंचेंगे कि पंडित जी इसकी तिथि बताओ, श्राद्ध कब करें इसका। समय हमारे पास बहुत कम है। बाबा इसी को कह रहा है ऑनेस्ट फूल कौन है, जो बाबा कहता है माया की खिटखिट में नहीं जाते। माया की खिटखिट में नहीं जाते। देखो समझदार हमने किसको माना? किसको समझदार माना हमने? हम सब्जी खरीदते हैं, फ्रूट खरीदते हैं, हम छांटते हैं चीजें। टमाटर छांटते हैं, प्याज छांटेंगे, आलू छांटेंगे, सेब छांटेंगे, छटाई करते हैं। और जो चीज ठीक नहीं लगती उसको रिजेक्ट करते हैं। तो बाबा भी इस समय ये कहता है, बाबा कहते हैं बच्चे आप आम खाओ ना, आप गुठलियां नहीं गिनने बैठो। गुठलियां गिनना माना किसी की कमियां निकालते जाए। है कमियां, बाबा कहता है सब में, अभी तो संपूर्ण कोई नहीं बना। लेकिन बाबा कहता है आप शाबाशी दो उन लोगों को जो बाबा कहता है कमी कमजोरी होते भी हिम्मत नहीं हार रहे, दिल शिकस्त नहीं हो रहे, आगे लगे ही हुए हैं लाइन में कि हमको बनना ही है, बनना ही है, बनना ही है। वो विशेषता नहीं दिखती सामने वाले, कमी दिखती है। तो बाबा क्या दे रहा है हमें? हमारी दृष्टि, हमारी नजर बदल रहा है। हमें वो देखने की आदत है जो हमने जन्मों जन्म देखा है, देख देख के दुखी हुए हैं लोगों। ऐसे थोड़ी आज घरों में ढोल बजते हैं, बजते हैं नहीं बजते, हर घर में बजता है। कहीं थोड़ा जोर से बजता, कहीं धीरे धीरे बजता, कहीं रोज बजते हैं, कहीं कभी कभी बजते। तो बाबा यहाँ कहता है, बाबा कहते हैं बच्चे विनाश का समय माना मृत्यु का वो क्षण। बाबा कहता है एक एक दिन, दिन भी नहीं कहो, बाबा कहता है प्रति सेकंड, प्रति मिनट, प्रति घंटा। बाबा कहता है मौत आगे बढ़ती जा रही है। भले ही तुम सोचो कि मैं दुकान चला, मैं दफ्तर चला, मैं बाजार चला, चले बाबा कहता है तुम सब कहाँ मृत्यु के मुंह में अल्टीमेटली। तो बाबा कहते हैं बच्चे फिर विनाश काले बुद्धि कैसी बनाओ, प्रीत बुद्धि बनो। प्रीत किससे रखो? स्वयं से। है ना, दुनिया में हमें सबसे ज्यादा अगर किसी से मोहब्बत
मोहब्बत है, प्यार है, तो किससे होना चाहिए था? खुद से। लेकिन खुद से भी हमने जो प्यार समझा वो क्या समझा? क्योंकि हमने खुद को शरीर माना ना, तो हमने सोचा मेरा भोजन अच्छा हो, मेरा घर बढ़िया हो, मेरे पास कपड़े वैरायटी हो, मेरे पास गाड़ी अच्छी हो, मकान अच्छा हो। हमने ये इन चीजों से प्रीत रखनी शुरू कर दी कि ये सब जब साधन सुख मेरे पास हैं, तो माना मैं सुखी। हमने सारा जीवन इन साधनों से प्रीत बनाई और इनको ही कमाने बढ़ाने में हमने सारा जीवन व्यय कर दिया। अब बाबा कहते हैं बच्चे ये तो प्रीत झूठी हो गई, क्योंकि ये तन भी बाबा कहता है राख होगा। और बाबा कहता है जिसके पीछे सारा जीवन तुम खपे लुटे, बाबा कहता है ये भी जाएगा हाथ से। प्रीत बुद्धि किससे बाबा? प्रीत बुद्धि हो बाबा कहता है आपकी अपने स्वरूप से। कौन सा स्वरूप? बाबा कहते हैं बच्चे आत्मिक स्वरूप, जो प्रकाश है, जो ज्ञान स्वरूप है, जो प्रेम स्वरूप है, उससे प्रीत बढ़ाओ। उन गुणों को बाबा कहता है बच्चे इमर्ज करके यूज करो। दुनिया में जिसको हम प्यार मानते हैं, बाबा आज कह रहा है ना मुरली में, आई एम फुल ऑफ लव। हमारा लव और उसका लव जमीन आसमान का फर्क। हमने प्यार किसको कहा? हमारा प्यार है हद का। बच्चे से बहुत प्यार है, बेइंतहा प्यार। लेकिन ये बच्चा अगर कोई ऐसा स्टेप ले जाए जिससे खानदान की नाक ही कट जाए, कोर्ट कचहरी में धक्के खाने पड़े, कहाँ गया प्यार? माँ ही कहती है इससे अच्छा तो ना ही होता, कहाँ गया प्यार? और बाबा कहते हैं मेरा प्यार देखो। कोई रेपिस्ट भी होता है ना, रेपिस्ट भी भगवान को याद करता हो। और भगवान क्या कह रहा है? मैं सर्व का सदगति गति दाता, सबका पिता। फर्क है उसके लव में और मेरे लव में, तो बहुत फर्क है। मैंने लव उन्हीं लोगों से किया होगा जहां मेरा स्टेटस बड़ा होगा, मेरी रिस्पेक्ट मुझे मिली होगी, है ना? उन लोगों के साथ हमारा खास प्यार, जो मुझे इम्पोर्टेंस देते हैं, मेरी सोच को, मेरी भावनाओं को, ये तो मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। और बाबा क्या कह रहा है? बाबा कहते हैं बच्चे आप डिवाइन सोल्स। बाबा हमको जो चश्मा दे रहा है ये है त्रिकालदर्शी। बाबा कहते हैं बच्चे हद से बाहर आओ, बेहद का पार्ट है। एक आत्मा बाबा कहता है 5000 वर्ष में 84 जन्म लेती है। 84 जन्मों का पार्ट बजाती है। तो बाबा कहता है फिर जिनके साथ आपकी अभी हद की प्रीत है, टूटेगी। गाना गाते हैं ना, 4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते। टूटेगी, सांस टूटते ही बाबा कहता है सब खल्लास। तो इसलिए बाबा हमको ज्ञान की रोशनी दे रहा है। हमने कहा ना जो परमात्मा है वो क्या है? हमने कहा वो प्रकाश का पुंज है। तो हमें ऐसा दिखाया गया कि कहीं एक बल्ब लटक रहा 440 वॉट का, नहीं वो नहीं। बाबा कहते हैं मैं लाइट हूँ। लाइट माना रोशनी, रोशनी माना। बाबा कहते हैं तुम्हारे जीवन की समझ बढ़ जाए। तुम्हारे बाबा कहता है अंदर जो भूचाल आता है प्रश्नों का, बाबा कहता है वो स्टॉप होना चाहिए। नहीं होता। आज दुनिया के हालात देखते हैं, कहते हैं ये कैसे हो गया, ये तो कभी सोचा ही नहीं था। बाबा तो कह रहा है बच्चे अब विनाश का समय सामने खड़ा है। साइंस बाबा कहता है खुद ही तैयारी कर रही है। तो इसलिए बाबा कहता है बच्चे अभी समय क्या है?
माया माया बाबा कहता है क्या करेगी, आपको सामने वाले की कमी दिखा देगी कि देखो ये तो ज्ञान भी सुन रहा है, इसके अंदर अभी तक ईगो है, गुस्सा है, तो तुम बाबा कहते हैं उसकी कमी देखते हुए तुम क्या करोगे फिर, ज्ञान को ड्रॉप कर दो। जैसे सोचो ये वही बात हो गई कि एक डॉक्टर के पास हम गए और हमने ये समझा कि ये जो डॉक्टर है ना ये तो मेरे काम का नहीं है, बीमारी ही नहीं समझ में आ रही इसको, 3 हफ्ते से पागल बना रखा है, ये टेस्ट वो टेस्ट, अभी तक भी समझ में नहीं आ रहा इसको, हालत मेरी बिगड़ती चली जा रही है। तो हम समझदारी का काम फिर क्या करते हैं, हम अब किसी भी डॉक्टर के पास नहीं जाते, कट कर देते हैं, कहते सारे नामुराद ऐसे ही झूला छाप, डॉक्टर्स का कुछ भी नहीं जाना, मेरी बीमारी बढ़ेगी, मेरी भोगना बढ़ेगी, मेरी तकलीफ बढ़ेगी, मेरा जो टाइम है पता नहीं कितना टाइम मुझे भोगना है, तो वो भोगना बढ़ती जाएगी, वो दर्द बढ़ता जाएगा, मेरा दुख बढ़ेगा। भला होता कि हम डॉक्टरी के ऊपर शक नहीं करते, डॉक्टर ठीक है कि कोई एक है जो नहीं समझ पा रहा, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे तुमको अगर मेडिकल साइंस से ही भरोसा उठ जाए तो बड़े दुखी हो जाओ, बीमारियां बढ़ेंगी और कहोगे हमें तो मेडिकल साइंस पे भरोसा नहीं है भाई। होता ना कई बार हम एक जगह जाते हैं टेस्ट कराने, तो वो दिखा देता है कि भी आपकी जो शुगर है ना वो इतनी आई हुई है, फिर तसल्ली नहीं होती, फिर एक जगह और जाते हैं तो वहां कहते हैं यहाँ तो शुगर बिल्कुल भी नहीं है, वो कह रहा है कहाँ जाऊं मैं, किसको मानूं। तो हम क्या करते हैं, समझदार आदमी होगा कहेगा आप रिपोर्ट्स को साइड रखो, आप अपनी बॉडी के सिम्टम्स देखो, शुगर आपके अंदर है अगर है तो, अगर बड़ी है तो सिम्टम्स आपको फील होंगे। तो समझदार आदमी ये देखता है कि हाँ मेरे मन की दशा कैसी है अभी, आज भी मैं दूसरों की कमियां ही देखता जा रहा हूँ, बाबा तो कह रहा है नो बडी इज परफेक्ट, होंगी दूसरों में कमियां, लेकिन मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ, मैं इसलिए नहीं बैठा हूँ कि मेरे से तो 4 नंबर पे आगे खड़ा हुआ है, ये तो अभी तक पावन नहीं बना। आपने देखा है मंदिरों में लोग भगत जब लाइनों में लगते हैं तो लड़ाई हो जाती है उनकी उस लाइन में, वो कहते हैं तू पीछे आया है ना, तू आगे कैसे घुस गया। हम यहाँ इतनी बड़ी बेवकूफी करते हैं, ज्ञान में आ गए, सोचो कि 2 साल से ज्ञान सुन रहे हैं, माना लाइन में लगे हुए हैं ना, कभी तो संपूर्ण बनने का नंबर आ ही जाएगा, लाइन धीरे धीरे आगे खिसकेगी। अब सोचो कोई एक नहीं बन पाया, वो लाइन से बाहर आ गया, उसको देखकर मैं भी बाहर, कि है ये तो मेरे से 4-6 महीने पहले ही ज्ञान में आया था, ये तो बाहर आ गया, तो चलो मैं भी बाहर चल, कुछ नहीं जाना, बाबा कहता है बच्चे छटाई तो होगी, और तुम्हारे संकल्प ही बाबा कहता है तुम्हारी बीमारी का कारण बन जाते हैं। दूसरे को नहीं देखो, एक हॉस्पिटल में दुनिया जाती है इलाज कराने, हर एक की अपनी अपनी बीमारी होती है, हर एक की अपनी अपनी स्टेज होती है, दूसरे को देखकर ये जज कर लेना। अब सोचो एक डॉक्टर ने किसी का ऑपरेशन किया, क्रिटिकल था, बहुत रेयर चांसेस थे उसके बचने के, खत्म हो गया, अब मैं सोचूं कि यार ये डॉक्टर इसने तो अभी बंदा ही मार दिया, तो क्या करें, डॉक्टर ने बंदा मार दिया, आजकल तो कुछ भी कह सकते हैं क्योंकि टाइम ही ऐसा आ गया, लेकिन डॉक्टर का प्रोफेशन इसलिए नहीं है कि वो लोगों को मारेगा, डॉक्टर का प्रोफेशन है वो इतने कॉम्प्लिकेटेड केसेस को भी ठीक कर सकता है, तभी उसका नाम होगा। डॉक्टर की कोशिश तो ये होती है कि मैं ऐसे केस को भी ठीक कर दूं कि जिसकी दुनिया ने उम्मीद ही नहीं की, ये फर्ज भी है उसका और ये चाहना भी है डॉक्टर। लेकिन अगर मैं ये सोचने लगूं कि हॉस्पिटल में एवरेज
हर महीने 5-6 लोग मरी जाते हैं, इस हॉस्पिटल में तो मैं नहीं जाऊंगा। जिनका समय पूरा होगा, जिनका बाबा कहता है पाठ खत्म होगा, वो एक्टर तो बाबा कहता है स्टेज से नीचे उतरेगा ना। ये स्टेज है हमारा शरीर। बाबा कहता है ये आर्टिस्ट, ये एक्टर नीचे उतरता है कब? जब बाबा कहता है इसका पाठ खत्म हो जाए। तो दिल को गिराना, दिल शिकस्त होना, ये बड़ा आसान है, बहुत आसान है। कोई इसमें मेहनत नहीं लगेगी आपको, सिर्फ एक नन्हा सा संकल्प कर देना कि देख लिए हम, भक्ति वाले भी देख लिए और ज्ञान वाले भी देख लिए, भैया हाथ जुड़ाओ, बस हो गया काम आपका। इसलिए भस्मासुर की कहानी सुनाता है बाबा। बाबा कहता है भस्मासुर क्या करते हैं? अपना सत्यानाश करते हैं। करना था बुराइयों का सत्यानाश, लेकिन बाबा कहते हैं माया कोई कम थोड़ी है। तो स्कॉलरशिप लेना, अंत समय बाबा कहता है बच्चे एक किसकी याद हो? घर की याद, घर की याद। कुछ दिन पहले हम देख रहे थे एक आमिर खान की शायद मूवी है वो, ध्यान नहीं नाम उसका, लेकिन वो दिखाते हैं कि वो स्पेस से उतर के आता है नीचे और दुनिया के इस ड्रामे में इन्वॉल्व भी होता है। भगवान को भी कहता है कि भाई मुझे कुछ जतन कर, मुझे तो मेरे घर छोड़। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये दुनिया में घूमते, कर्म करते, व्यवहार करते, तुमको कितनी बार घर की याद आती है? घर तो हमारे लिए यही है। हम कह रहे हैं अभी दिवाली आने वाली है, घर की सफाइयां करनी, करो, अच्छी बात है। कुत्ता भी जहाँ बैठता है कहते हैं पूंछ मार के ही बैठता है, अच्छी बात है करो। लेकिन बाबा कहते हैं तुमको वो घर भूले नहीं, ये दुनिया यहाँ से पैक करके निकालेगी तुम्हें नहला धुला के, और जहाँ पैक करेगी ना तुझे, उस फर्श को अच्छी तरह धोया जाएगा। कितनी बार सीख की झाड़ुएं लगेंगी वहां पता नहीं। ये घर नहीं है तुम्हारा, बाबा कहते हैं, ये धर्मशालाएं हैं। और धर्मशाला बाबा क्या सिखाती है तुमको? कि अपने धर्म पे टिको। इसलिए बाबा कहता है आज गृहस्थियां तो हैं तुम्हारी, लेकिन बाबा कहता है गृहस्थ आश्रम किसी का भी नहीं। कहा है बाबा ने, बाबा कहता है वो पति तुमको बड़ा याद आता है जो तुमको गड्ढे में गिरा, विकार में गिरा, उनको तो बाबा कहता है तुम भूलते। और मैं ब्राइड ग्रूम, बाबा कहता, तो बाबा कहता है मुझे भूल जाते हो जो मैं तुमको सातवें आसमान पर पहुंचाता हूँ। तुमको बाबा कहता है मैं वो सुंदर सलोने सपने दिखाता हूँ जो बाबा कहता है 21 जन्म तक नॉन स्टॉप। बाबा कहता है आप जीते हो वो दुनिया। और यहाँ तो बाबा कहता है पति ले आता है डोली में सजाकर, और फिर अब सब जा। बाबा कहता है ये तुमको भूलता नहीं। पाठ खेलो, बाबा कहता है पाठ खेलने की मनाही नहीं, लेकिन बाबा कहता है तुम हो किसके वो तो मत भूलो। वो बेटी ससुराल आ जाती है ना, बाप को कभी नहीं भूलती, भूलती है? बाप को नहीं भूलती। जब भी कोई बात होगी ना वो कहेगी मेरा खानदान तो वही है। अपने बच्चों को कहेगी ये तुम्हारा खानदान है, मेरा वो है। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम कौन से खानदान से हो, है ना? हम किसी में कुछ कमी देखते हैं तो कहते हैं पता नहीं कौन से खानदान से आई। हाँ, और जब किसी की कोई विशेषता सामने आती कहते हैं इतने अच्छे खानदान से आई। तो शुरू शुरू में जब आती है ना तो कहते हैं बड़ा अच्छा परिवार है, पढ़े लिखे लोग हैं, है ना? लेकिन जब वो घर आ जाती कहते हैं पता नहीं कौन सा खानदान। शुरू शुरू में खानदान बड़ा अच्छा लग रहा होता है कि मकान भी है, दुकान भी है, पढ़े लिखे भी हैं, लेना देना भी अच्छा करते हैं, बातें बड़ी अच्छी अच्छी करते हैं, रिस्पेक्ट बहुत देते हैं, लेकिन अचानक शादी के बाद खानदान ही बदल जाते हैं। क्या हो जाता है?
आपने नोट किया होगा, हम जब रिश्तेदारियों में आपस में मिलते हैं ना, कभी कभी मिलते हैं छठी छमाई, है ना, तो हम एक दूसरे के साथ कितना घुलते मिलते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, आओ घर आओ, वो आता है घर, हम कितना उसके लिए तैयारी रखते हैं, खिलाने पिलाने की, लेन देन की, हर एक। तो हम कहते हैं उसके साथ मेरी बहुत अच्छी निपटी है। कहीं शादी पे कार्ड आता है ना, उससे को कह देंगे आना जरूर, मिलेंगे शादी पे। मैं तो वही हूँ। तो इस घर में मुझे क्या हो जाता है फिर, जब मैं किसी से साल में एक दो बार मिलती हूँ तो बड़ी अच्छी ट्यूनिंग बना लेती हूँ, और मैं वही हूँ। लेकिन जिस घर में मैं बैठी हूँ, जहाँ चार छह लोगों का परिवार है, यहाँ मेरी ट्यूनिंग कैसी हो जाती है? क्यों फर्क पड़ जाता है व्यवहार का? ये बाबा कहता है ये बीमारी है, इसको कहता हूँ देह का भार। बाबा कहता है वो नंबर तो, वो पेपर तो साल में एक बार आया तेरा, वहां तो तुम पास हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि बाबा कहता है 10 नंबर वो चला, 10 नंबर तुम भी चल दिए। यही तो बात थी। विचार मिले, दिल मिले तो घर बुला लिया, आप भी चले गए। लेकिन बाबा कहता है बच्चे ये तो बाबा कहता है तेरा यूनिट टेस्ट रोज हो जाता है। छोटे छोटे पेपर आते हैं ना, यूनिट टेस्ट। यहाँ बाबा कहता है इनकी मार्किंग होती, इनका टोटल निकलता, यहाँ बाबा कहता है तुम फेल हो जाते। कमी, बाबा कहता है किसी की कमी देखना, ये क्या है? किसी की कमी अगर मैं देख रहा हूँ, तो उतनी देर के लिए मेरे मन की जो अवस्था है वो कैसी है। आप कभी भी देखना, एक हॉस्पिटल में जाओ, है ना, कमी की बात आ रही है ना, तो हम प्रैक्टिकल शेयर करना चाह रहे हैं कि कमी देखना क्या है वास्तव। मैं जब हॉस्पिटल के अंदर एंटर करती हूँ ना, तो वहाँ वैरायटी है पेशेंट्स की। कोई व्हील चेयर पे बैठा है, किसी के पाँव पे बैंडेज है, किसी के सर पे कुछ है, किसी के यहाँ नली लगी है, किसी के यहाँ किसी। जब मैं वो सब देखती हूँ ना, वो सब मेरे शरीर पर नहीं है। लेकिन जब मैं उन लोगों को उस हालात में देखती हूँ कि कोई चल नहीं पा रहा, कोई बोल नहीं पा रहा, किसी की आंख बंद कर रखी है, कोई स्ट्रेचर पे लेटा चिल्ला रहा है, शरीर में कमी है ना कोई। तो जब मैं उन पेशेंट्स को देखती हूँ, तो मेरे मन की जो स्थिति है वो ऑटोमेटिक कैसी जाती है, फियर क्रिएट होता है। फियर, डर, उनकी आवाजें सुन, और फिर अल्टीमेटली ये फियर इतना डीप जाता है कि हम कहते हैं कि मैं हॉस्पिटल नहीं जा सकता, मुझे बड़ा डर लगता है, जबकि मैं किसी को शायद मिलने ही गया सिर्फ। क्यों डर लगता? तो अगर मेरे साथ ऐसा हुआ तो आप करके देखना, सब लोग हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेते, सारी दुनिया तो नहीं लेती, कुछ कुछ नहीं भी लेते। लेकिन आप हॉस्पिटल जाकर बैठो, आप वहां देखो कि वो काउंटर पे जाते हैं, कहते हैं ये इतने टेस्ट कर लिए, कितना पैसा हुआ, वो बोलेगा 12,000। एक और आएगा कहेगा हाँ ये टेस्ट कराया, कितना हुआ, वो बोलेगा 20,000। सिर्फ वो बैठा ही है, उसकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उसकी जेब से पैसा नहीं जा रहा कोई भी। लेकिन वो सब देखते सुनते 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 यहाँ पर एक विचार आएगा कि मुझे भी ले लेनी चाहिए इंश्योरेंस, कल को मेरे साथ कुछ हुआ तो। आता नहीं, जगह का वाइब्रेशन, लोगों का वाइब्रेशन, दर्द में वो है। मैं तो उस समय दर्द में नहीं था, लेकिन यहाँ पैनिक क्रिएट हुआ, ट्रॉमा यहाँ क्रिएट होता है। इसको बाबा कह रहा है बच्चे कमी देखना। अब जिनकी हम कमी देखते हैं ना, दे आर फिजिकली फिट, क्योंकि हॉस्पिटल में लेटे पड़े नहीं हुए, लेकिन घरों में चिल्ला रहे हैं, एक दूसरे पर चिल्ला रहे हैं, अंदर दर्द है उनके।
कभी कोई वासना पूरी नहीं होती, कोई इच्छा पूरी नहीं होती, तब चिल्लाते हैं। जब कोई बात नहीं मानता तब चिल्लाते हैं। मेहनत करते हैं, कोई अप्रिशिएट नहीं करता तब चिल्लाते हैं। जब वो चिल्लाते हैं तो यहाँ क्या चलता है? ये कैलकुलेटर है हमारा, ये रुकता ही नहीं। आज आपको एक चीज और सुनाते हैं, आपको अच्छी लगेगी। बाबा हमें बार बार कहता है, बच्चे व्यर्थ छोड़ दो, परचिंतन छोड़ दो, है ना। हमें लगता है बहुत हल्की सी चीज है, क्या बड़ी बात है परचिंतन छोड़ना, व्यर्थ छोड़ना, क्या बड़ी बात है, सबको दुआएं देना। लेकिन मन की बीमारी कितनी गहरी है, आप सोच नहीं सकते। एक बार एक आदमी है, अच्छा खासा पैसे वाला, उसके ठीक सामने किसी ने एक बड़ी शानदार कोठी बनाई, बहुत शानदार। अब ये ऑलरेडी जो इतने पैसे वाला आदमी है, जब जब ये बालकनी में जाता है, रोज उसकी कोठी सामने दिखती है, रोज देखता, रोज देखता है गेट कैसे लगे हैं, बालकनी कैसी है, बेल कैसी लगाई है, फ्लावर कौन कौन से सजा रखे हैं, रोज देखता है व्हाइट वॉश का कलर कौन सा है, हर चीज देखता है। एक महीना ये सब करते 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 अक जाता। तो ये कोठी ना हुई, क्या बनाया इसने, मैं जब भी यहाँ जाता हूँ इसकी कोठी सामने दिखती है, रोज इसी को देखता हूँ, इसी के बारे में सोचता हूँ, जबकि मेरे पास इससे ज्यादा ही है, इससे कम थोड़ी है। लेकिन क्या करूं, मैं दुखी हूँ, पर चिंतन गहरा है। तो मन में सोचने लगा, मैं ऐसा करता हूँ, एक महीने के लिए यहाँ से चला जाऊं। तो जाऊं कहाँ? तो सोचने लगा, चलो ऐसा करता हूँ, एक होटल लेता हूँ। होटल में गया, होटल वाले को कहने लगा कि यहाँ कितने कमरे हैं। उसने बोला यहाँ 150 कमरा। तो उसने बोला देख, 150 कमरे, पूरा जो कमरों का किराया मैं दूंगा, 150 कमरों का, और किसी को कमरा किराए पे नहीं देना, ये मेरी कंडीशन। पैसा मैं भरूंगा सारे कमरों का, मुझे कोई नहीं चाहिए, क्योंकि परचिंतन से दुखी था इतना। कहने लगा मुझे कोई आदमी इस होटल में नहीं चाहिए, और पैसा मुझसे अभी ले लो। होटल वाले को पैसे से मतलब था, और सोच रहा अच्छा ही है, लोगों की गंदगी, बार बार बेड शीट चेंज करो, ये करो वो करो, होगा ही नहीं और पैसा पूरा मिलेगा, चलो ये भी बढ़िया। तो उसने वो सारा होटल जो था उसके नाम पे बुक कर दिया, एक महीने के लिए। पैसे वाली पार्टी थी। तो पूरे होटल में 150 कमरे हैं, एक कमरे में ये जाकर अभी घुसा, और एकदम अपने कंफर्ट जोन, बिल्कुल कंफर्ट, कोई भी नहीं है अब किसके बारे में सोचेगा, क्या दिखेगा, कुछ भी नहीं, सब उसने क्लीन कर दिया। अब एक दिन अचानक क्या हुआ, रात का टाइम है और होटल के बाहर से एक गाड़ी गुजरी। गाड़ी का जो ऑनर था, बारिश का समय था उस समय, तो जब वो देखा कि गाड़ी, मैकेनिक है नहीं यहाँ पर, गाड़ी चल नहीं रही, तो सोचने लगा अब रात का टाइम और ऊपर से बारिश भी हो रही है, तो चलो होटल में जाके स्टे करता हूँ, सुबह मैकेनिक को बुलाऊंगा और मैं फिर सुबह गाड़ी लेके निकल लूंगा। जब रिसेप्शन पे पहुंचा तो कहने लगा मुझे एक रूम दे दो। तो कहने लगा भाई रूम तो सारे खाली है लेकिन दे नहीं सकता। बोला क्यों? कहता एक ही आदमी है, सारा होटल लेके बैठा। कहने लगा कि एक आदमी है तो सारे होटल में थोड़ी रह रहा है, जहां वो रह रहा है उसको छोड़ के कहीं ऊपर नीचे मुझे टिका दे। तो कहने लगा नहीं, उसने ये कंडीशन ही रखी है कि कोई और आएगा नहीं, उसको कोई आवाज नहीं चाहिए। तो ये बेचारा दुखी था, इसने कहा कि भाई ऐसा कर, पैसे मेरे से तू डबल ले ले, मैं आवाज कोई नहीं करूंगा, तो मुझे जहां वो रह रहा है ना उसके ऊपर कहीं छोड़ दे, उसको भनक भी नहीं लगेगी कि रात को इस होटल में कोई और भी आदमी सोया था। तो डबल पैसा मिल रहा था उसको, उसने कहा कि चल भाई ठीक है। क्योंकि नीचे इसलिए नहीं रोका कि नीचे तो हो सकता है वो उतर के आता, तो समझ आता कि कोई यहाँ आया गया, तो उसने सीधा उसको ऊपर ले गया लिफ्ट से।
ऊपर लेके गया तो जहां वो रुका था उसके ठीक ऊपर वाला रूम उस आदमी को दे दिया उसने। जब वो आदमी उस कमरे में घुसा, जब बेड पे बैठा, उसने अपने पाँव का एक जूता खोला, लेसिस खोले, जूता खोला और जूता नीचे गिराया फर्श पर। तो जूते गिरने की आवाज उसको नीचे आई, जो नीचे था। तो अचानक से वो रुक गया कि अरे जूता नीचे गिराया है। वो कह रहा था बिल्कुल आवाज नहीं चाहिए। तो बंदे ने क्या की, समझदारी करी, दूसरा जूता खोला ही नहीं, दूसरे जूते के समेत वो बेड पे जाके सो गया। और जो ये नीचे था, इसने सुना कि एक जूता किसी ने खोला और नीचे गिरा दिया। रात भर ये कमरे में टहल रहा, पूरी रात बीत गई। सुबह हुई, मैनेजर आया, मैनेजर ने बोला रात कैसी बीती, नींद अच्छे से आई? तो कहने लगा क्या नींद आती, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे ही रूम के ऊपर वाले रूम पर कोई आया है। उसने एक जूता खोला। मैं सारी रात यही ध्यान लगाए सुनता रहा कि कब वो दूसरा जूता खुलेगा। सारी रात मैं यही सोचता रहा कि दूसरा जूता क्यों नहीं खोला। मैं तो सारी रात सो गया। तो हमारा जो मन है, पर चिंतन इतना गहरा करता है, आप सोच भी नहीं सकते। ये मत सोचना कि सामने किसी की कोठी है, किसी की कमी दिख रही है, बस उसी को हम देखते हैं। कभी देखना हमारा मन क्या क्या सोचता है, क्या क्या सोचता है। तो सीढ़ियों से उतर के जाता है ना घर से, कहते हैं अभी तक बाहर नहीं आया मेन गेट से, अभी तक सीढ़ी में क्या कर रहा है। बच्चा वॉशरूम में थोड़ी देर ज्यादा बैठेगा तो सोचने लगेंगे अरे क्या कर रहा है पता नहीं। मन हमारा, क्या बोलेंगे इसको, संक्रमित है, इन्फेक्शन है, इसको जबरदस्त इन्फेक्शन है। जिसको देखता है उसका इन्फेक्शन अपने अंदर ले लेता है। किसी को देखता है चिल्लाता, गुस्सा करता, बस इन्फेक्शन अंदर आ जाता है। किसी की कमी थी, बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हें छोड़नी थी और तुमने उसकी कमी खुद पकड़ ली, अपना मूड ऑफ कर लिया। किसी की कमी देखकर अपना मूड ऑफ कर लिया। बाबा कहता है ये देवी देवता बनने वाले। कॉल को म्यूट करना। कॉल को म्यूट करना, कलावती बहन। तो जी बाबा गलती से हो गया। कॉल को म्यूट कर देना, आप कॉल को म्यूट कर दो। तो बाबा आज हमें क्या समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे आप दुनिया में आए हो, ये बाबा कहते हैं पढ़ाई एक बार मिलती है, ये ईश्वरीय लॉटरी है। लॉटरी लगी है हमारी, हम सब यहाँ बैठे हो। किसी एक दूसरे की कमी देखकर ना उसको दुआएं देना कि ये आगे बढ़े, रुके नहीं। तभी हमने भक्ति में कहा कि तेरे बहाने सरबत का भर। किसी की कमी देख के पीछे नहीं हटना, दुआ देकर उसको आगे बढ़ा। कल परसों एक बहन बात कर रही थी हमसे, वो कहती है वो तो अभी भी बाहर गोलगप्पे खाती है। किसी की कमी देखी कि बाबा तो कहता है बच्चे, हाँ, भोजन कैसा होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए, बाजार का खाना वो तो हमने उनको एक चीज बोली, मैंने कहा देखो, एक चिंतन तुमने ये चलाया कि ये तो देखो ज्ञान सुन रही है, कोर्स करा रही है, ऊपर से ये गोलगप्पे भी खा रही बाहर के। एक तो आपने ये चिंतन चलाया, बता हमें सिखा रही है और खुद गोलगप्पे खा रहे। हमने कहा एक चिंतन आप ये भी कर सकते थे कि बाबा ये गोलगप्पे खाए और तृप्त हो जाए, खा के ही तो तृप्त होगी ना। किसी को भूख लगी है और मैं उसको बोलूं कि भाई तू तृप्त हो जा लेकिन खा कुछ भी मत, तो नहीं हो सकता ना।
आप ये भी तो सोच सकते हो कि ये खाए और खाते खाते संतुष्ट हो जाए, इतना ये इसका मन भर जाए कि दोबारा इन ठेलों पर खड़ा होना इसको कुछ खास खींचे। तो कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करना क्या है? अब गोलगप्पा तुम खाते देखोगे किसी को, मन तो तुम्हारा भी ललचा जाएगा। हम तो सोचते हैं दो चार खा के बात को खत्म करो। हम सुन रहे थे बस ये लास्ट है, इसके बाद, क्योंकि जब तक हमको ज्ञान तो हम सुन ही रहे हैं, लेकिन जब तक हमको प्रूफ नहीं मिलते ना, हम आगे नहीं बढ़ सकते। एक बार दिखाते हैं, एक एक शिष्य होते हैं गुरु के, तो रोज भिक्षाटन के लिए बाहर जाते हैं, मांग मांग कर ले आते हैं। तो ग्रुप है ये शिष्यों का। तो रास्ते में एक नदी आ गई। तो नदी वो जो है ना, लांघनी थोड़ी सी मुश्किल थी। तो वहां गुरु के शिष्य सब एक एक करके नदी पार कर रहे हैं, तो देखा सामने एक महिला भी आ गई, स्त्री। तो इनको तो निषेध है कि स्त्री की तरफ देखना, क्या छू क्या सकते हो उसको, मतलब ही नहीं। तो वो बेचारी नदी पार करना चाह रही है, लेकिन कर नहीं पा रही, डर लग रहा है उसको। तो एक शिष्य ने हिम्मत करी, उसने उसका हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के उसको नदी पार करा। और नदी क्या पार कराई, बाकी सारे शिष्य नाराज हो गए उससे, कहते ये तो भ्रष्ट हो गया, तो भ्रष्ट हो गया, स्त्री को छुआ इस। चलते 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 काफी देर चले और फिर आश्रम में पहुंचे। आश्रम में पहुंचे तो गुरु को जाके शिकायत करी कि आज तो देखो अनर्थ कर दिया इसने, आज तो ये स्त्री को छू कर आया। एक तो ऐसी जगह भी आई जहां हमने इसको देखा, इसने गोद में उठा रखा था उसको, क्योंकि नदी पार करा रहा था। ये तो भ्रष्ट हो गया। गुरु ने उसको जब देखा तो उसके चेहरे पर जो भाव थे, दुख अशांति के नहीं थे, वो पछतावे के नहीं। उसने कहा कि मैंने इस स्त्री को एक बार छुआ, नदी पार करा दी, उसके बाद मैंने उसको यहाँ से भी उतार दिया नीचे, और तुमने उसको छुआ नहीं, लेकिन वो बातें यहाँ तक चलती आ रही। तो मैंने तो उसको सहयोग दिया, आत्मा जानकर सहयोग दिया, तो सहयोग देके बात खत्म कर दी। और तुम, भ्रष्ट कौन है? भ्रष्ट वो है जो बातों को पकड़ के चिंगम की तरह खींचता। अब गोलगप्पा चबाने में कितनी देर लगेगी, चबा चुब के खत्म करो। आज हम एक बात सोच रहे थे, आज बाबा ने मुरली में क्या कहा। बाबा कहते हैं ये जब आत्मा होती है, ये जब शरीर से निकल जाती है, तो आत्मा जब शरीर किसी वेजिटेरियन का हो या नॉन वेजिटेरियन का हो, दोनों ही बात छोड़ते हैं। छोड़ते हैं कि नहीं छोड़ते? कल परसों से हम टीवी पे लाइव देख रहे हैं ना, निर्वैर भाई का जो आ रहा था, उनकी बॉडी को भी, पार्थिव शरीर को भी कहाँ रखा गया? एक ग्लास के अंदर। एक ऑर्डिनरी आदमी को भी शायद ऐसे ही रखा जाए। अगर हम उसी उधेड़ बुन में लगे रहेंगे कि ये गोलगप्पे खा के भ्रष्ट हो रहा है, या ये चिल्ला चिल्ला के भ्रष्ट, अरे नहीं, बाबा इसको पावन बनाने आया है, और चिंगम की तरह बातें ये पकड़ती है। इसको आदत है परचिंतन करने, और चिंगम चबाते चबाते हालत ऐसी हो जाती है, फेंकने का मन नहीं करता, स्वाद कोई आता नहीं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, बातों की चिंगम थूक दो। नहीं तो क्या करोगे? कई लोग क्या करते हैं, चिंगम को ब्लास्ट करते हैं, ऐसे बलून बनाएंगे उसका और फिर ब्लास्ट करते हैं। तो बाबा कहते हैं बातों का फिर या तो तुम बड़ा विकराल रूप बनाते हो, बाबा कहते हैं फिर एक एक को सुनाकर ब्लास्ट करते हो कि पता है तूने सुना, वो ऐसे वो वैसे। हम यहाँ सब बैठे हैं, हमारा यहाँ बैठने का एक पर्पस है। हम ये कह रहे हैं कि आई द सोल पीसफुल सोल। तो इस पीस को अपने अंदर बरकरार रखने के लिए, जैसे मंदिर में एक जोत जगाते हो ना, तो ऊपर से एक छन्नी रख देते हो। अब जोत को जलने के लिए ऑक्सीजन भी चाहिए। अगर आप एक कैंडल जलाओ, ऊपर से एक कांच का ग्लास रख दो ना, तो मोमबत्ती बुझ जाएगी आपकी। बाबा कहते हैं बच्चे, इसी पतित दुनिया के अंदर ये बाबा कहता है ये शाश्वत ज्योत जगे।
लेकिन हाँ, बाबा कहता है व्यर्थ की बातों से, नेगेटिविटी से बाबा कहता है बचने के लिए आपको पुरुषार्थ करना पड़ता है। और पुरुषार्थ हमारा बहुत बहुत माइनर है। हर समय बाबा कह रहा है अपने को आत्मा समझो। बाबा कहता है आत्मा माना शरीर से, मन की वृत्तियों से न्यारी आत्मा। ये सोच भी मेरी नहीं है, ये विचार भी मेरा नहीं। अगला जैसा जो भी है वो उसका अपना संस्कार है। वो आत्मा अगर चिल्ला रही है तो वो दुख पा रही है, मैं क्यों दुखी हुआ? तो लोग हॉस्पिटल जाते हैं मास्क पहनकर बैठते हैं। बाबा कहता है ये दुनिया ही पतित है, तो 2 गज की दूरी बनाओ ना फिर। क्यों बाबा कहता है बार बार चिंगम चबाने बैठ जाते हैं? बाबा कहता है इसमें स्वाद कोई नहीं आएगा। आत्मा बाबा कहता है कैसी बन जाती है, रसहीन। अच्छी चीजों में रस नहीं लेती फिर उसको बस यही बातें अच्छी लगी। तो हमारा अपना सबका पुरुषार्थ है और संगठन में है। क्योंकि जब हम सब इकट्ठे बैठते हैं तो बाबा भी वो जो टचिंग देता है और हमारा जो एक साथ आगे बढ़ने का लक्ष्य है, वो एक दूसरे को देखकर, एक दूसरे के अंदर जो हम वो बल को महसूस करते हैं, वो रोशनी को महसूस करते हैं। तो गाना हमने ऐसे ही नहीं बना दिया कि जोत से जोत जगाते चले। हम दिवाली मनाते हैं, एक कैंडल से कितनी कैंडल जलाते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे आप सब हो वो जोत से जोत। तो बाबा कहता है अपनी जोत को भी संभालो और दूसरे की जोत को भी जगाने का पुरुषार्थ करो।